अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी जो है वो हमारे पास बेस करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे कैसे बेस करती है? सपोज करें कि हमारे पास एक पाइप है, उसका दो एंड्स हैं। जितना मास ऑफ फ्लूइड उसके पहले एंड से एंटर हो रहा है, उतना ही मास ऑफ फ्लूइड उसके दूसरे एंड से क्या हो रहा है, रिलीज़ भी कर रहा है। तो हमारे पास मास क्या हो गया, कांस्टेंट रह गया या कंजर्व्ड हो गया कि जितना मास एंटर हुआ था उतने मास ऑफ द फ्लूइड क्या हो रहा है, रिलीज़ हो रहा है। तो हमारे पास मास रहेगा, कांस्टेंट रहेगा या कंजर्व रहेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी कहेंगे। अगर इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी का अगर हमने डेली लाइफ में इसका इफ़ेक्ट देखना हो तो हमने देखा कि जब हम पानी छिड़क रहे होते हैं, अगर हम पाइप के एंड को क्या कर दें, दबा दें, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एरिया कम होने का मतलब है कि वहाँ पे आप लोगों के पास फ्लो ऑफ द वाटर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, स्पीड ऑफ द वाटर इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे हम उसे रिलीज़ करते हैं तो उसका एरिया बढ़ जाएगा और फ्लो ऑफ वाटर क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, डिक्रीज़ होगा, या वेलोसिटी ऑफ द वाटर क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो रही है। अब एरिया एरिया कम होने या ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास मैस फ्लो रेट क्या हो गया, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो गया। सपोज़ हमारे पास अगर हमारे पास जब हमारे पास एरिया क्या होता है, कम होता है, तो वाटर क्या हो रहा होता है, ज़्यादा निकल रहा होता है पाइप से। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि फ्लो रेट क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। इसी तरह आप लोगों के पास एरिया क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो आप लोगों के पास स्पीड क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। तब दोनों का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के पास कि फ़्लो रेट क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया या डिक्रीज़ हो गया है। अगर आप लोग देख लें, 5 सेकंड के लिए देख लें पहले कि एरिया कम करें और आप लोग फ़्लो रेट कैलकुलेट कर लें या वॉल्यूम ऑफ द वाटर देख लें कि कितना आप लोगों के पास है। इसी तरह फिर आप क्या कर लें, एरिया ज़्यादा करके देख लें कि फ़्लो रेट ऑफ या आप लोगों के पास वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है। तो दोनों में आप लोग देखेंगे, आप लोगों के पास किसी टाइम के लिए आप लोग देख लें, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए देख लें, तो आप लोगों के पास दोनों केसेस में जो आप लोगों के पास लेवल ऑफ वाटर है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, अगर पर सेकंड के लिए इस इक्वेशन को देखा जाए, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की जो इक्वेशन है उसको देखा जाए, तो हमारे पास ये रिज़ल्ट मिलता है कि हमारे पास जो फ्लो रेट है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, चाहे उसका एरिया कम हो या ज़्यादा हो। तो इसको हम डेफिनेशन को देख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप के। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमारे पास क्या है, ये क्या है, प्रोडक्ट है दो चीज़ों का, एक है एरिया ऑफ द पाइप और दूसरा क्या है, फ्लूइड स्पीड। और ये दोनों प्रोडक्ट क्या रहते हैं आप लोगों के पास, किसके बराबर होते हैं, कांस्टेंट के बराबर होते हैं। और ये हमारे पास ये जो कांस्टेंट है वो किसके बराबर है, वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड या इट्स फ्लो रेट। अब वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड को मैं क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम भी कह सकता हूँ। तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन आ गई। अब इसकी डायग्राम पे आ जाते हैं। अगर इसकी डायग्राम देखी जाए तो हमारे पास एक पाइप है जिसके डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरियाज़ हैं। ठीक है, इसको मैं क्या कहता हूँ, लोअर एंड ऑफ द पाइप, ये क्या कह देता हूँ इसको, अपर एंड ऑफ द पाइप। लोअर एंड के हमारे पास जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल है वो कम है, और अपर एंड के ऊपर हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल क्या है, ज़्यादा है। और एट द लोअर एंड हमारे पास जो फ्लूइड का जो मैस है वो डेल्टा m1 है, और फ्लूइड ने जितनी जगह पे घेरी हुई है उसको हम क्या कह देते हैं, डेल्टा x कह देते हैं। और फ्लूइड जिस स्पीड के साथ मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी जो है हमारे पास v है। इसी तरह अपर एंड के ऊपर हमारे पास मैस ऑफ द फ्लूइड डेल्टा m2 है, और जितना इसने जगह घेरी हुई है उसको हम क्या कह देते हैं, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x2। अब ये डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x2 क्या है, कम होगी, क्योंकि इसका आप लोगों के पास एरिया बढ़ गया है। ठीक हो गया। और इसका जो हमारे पास एरिया जो हमारे पास A2 है इस पाइप का, और हमारे पास जो स्पीड ऑफ द फ्लूइड है वो V2 है। अगर हम इसको अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं इस टॉपिक को, तो हमारे पास आइडियल फ्लूइड की कंडीशंस हमें पता होनी चाहिए, जो कि हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस की थी। तो वो पहली कंडीशन क्या थी कि हमारे पास जो फ्लूइड होना चाहिए वो नॉन विस्कस होना चाहिए। अब नॉन विस्कस का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों के पास फ्रिक्शनल इफ़ेक्ट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए।
फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ फ्लूइड क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। या आप लोग क्या कहेंगे, नहीं होना चाहिए। आइडियल फ्लूइड के लिए फ्रिक्शनल इफेक्ट होना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात हमने किस चीज़ की थी, दूसरा जो हमारे पास कंडीशन थी वो थी डेंसिटी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। डेंसिटी कांस्टेंट का मतलब है जो फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल है, उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। इनकम्प्रेसिबल का मतलब है कि आप लोग अगर उसको कंप्रेस भी करें तो आप लोगों के पास जो डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द फ्लूइड है वो क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। और तीसरी हमारे पास जो कंडीशंस थी जो हमारे वो थी, हमारे पास जो फ्लूइड होना चाहिए उसका जो फ्लो होना चाहिए स्ट्रीमलाइन होना चाहिए या लेमिनर फ्लो होना चाहिए। अगर हम इनकी कॉन्सेप्ट्स को समझ लें तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। अब हमारे पास पहला की कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे पास डेंसिटी किसके बराबर होनी चाहिए, मैस ओवर वॉल्यूम के बराबर होनी। डेंसिटी किसके बराबर होती है, मैस ओवर वॉल्यूम। अगर यहाँ से मुझे मैस चाहिए तो ये जो वॉल्यूम है इस डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अब हमारे केस में जो मैस है वो किसके बराबर है, डेल्टा एम है, तो मैंने इसे डेल्टा एम का नाम दे दिया। इस तरह अब यहाँ पे हमारे पास आ गया वॉल्यूम। ये वॉल्यूम की वैल्यू क्या होती है वो हम देखते हैं। अब वॉल्यूम आपको पता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है, लेकिन इस केस में हम कहेंगे लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, या कोई और हमारे पास डायमेंशन होती है वो यहाँ पे हम लिख सकते होते हैं। अब हमें पता है लेंथ इंटू विड्थ किसके बराबर होती है, एरिया के बराबर होती है। ये एरिया आ गया और ये हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट इसके साथ आ जाएगा। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा, हमारे केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके बराबर है, डेल्टा एक्स के बराबर है। तो वॉल्यूम किसके बराबर हो गया, एरिया मल्टीप्लाई बाय एनी डायमेंशन, ठीक है। एरिया हो गया मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास डायमेंशन, यहाँ पे हमारे पास क्या है, डायमेंशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो हमने इसको डेल्टा एक्स का नाम दिया हुआ। इस तरह हमें पता है कि डिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। हमारे केस में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है या डिस्टेंस हुआ है वो क्या है, डेल्टा एक्स है, और हमारे पास स्पीड ऑफ द फ्लूइड क्या है, वी के बराबर है, और टाइम हमारे पास क्या है, डेल्टा टी है। अब डेरिवेशन के लिए हम क्या करते हैं, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। अब हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस के अकॉर्डिंग कि हम जितना मैस ऑफ द फ्लूइड एंटर हो रहा है पाइप के एक एंड से, उतना ही मैस ऑफ द फ्लूइड क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है ऑन द अदर एंड ऑफ द फ्लूइड, एट द अदर एंड ऑफ द फ्लूइड। तो हम कह सकते हैं कि जितना मैस ऑफ द फ्लूइड डेल्टा एम एंटर हुआ है उतना ही मैस ऑफ द फ्लूइड क्या हो रहा है, इसको क्या कर रहा है, रिलीज, इसको लेफ्ट कर रहा है फ्लूइड के दूसरे एंड को। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा एम वन किसके बराबर है, डेल्टा एम टू। अब हम अगर एट लोअर एंड ऑफ द फ्लूइड के ऊपर अगर उसका मैस ऑफ द फ्लूइड देखना चाहें तो वो किसके बराबर होता है, हम अभी पढ़ के आ रहे हैं, मैस डेल्टा एम किसके बराबर है, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, ठीक है, डेंसिटी। अब लोअर एंड के लिए डिस्कस कर रहे हैं तो लोअर एंड के लिए हमारे पास जो मैस है वो क्या है, डेल्टा एम वन है, ठीक है। उसकी जो डेंसिटी है वो रो वन होगी, और हमारे पास जो उसका वॉल्यूम है वो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हम निकाल चुके हैं, वॉल्यूम किसके बराबर है, ए इंटू डेल्टा एक्स। लोअर एंड के लिए देख रहे हैं तो हमारे पास मैस एम वन है, डेंसिटी रो वन है, तो हमारे पास जो एरिया होगा वो क्या होगा, ए वन होगा, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, डेल्टा एक्स। अब हमने कहा था कि हमारे पास कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा एक्स वन है, तो हमारे पास डेल्टा एम वन किसके बराबर बन गई, रो वन वॉल्यूम, और वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ए इंटू डेल्टा एक्स के बराबर होती है। और ये हम लोअर एंड के लिए कह रहे हैं तो हमारे पास एरिया ए वन होगा और डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स वन होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन ये बन गई, जिसे मैं इक्वेशन, अच्छा अब हमारे पास डेल्टा एक्स वन किसके बराबर था, यहाँ हम देख के आ रहे थे डेल्टा एक्स वी इंटू डेल्टा टी के बराबर आता। तो ये हमारे पास डेल्टा एक्स वन है तो हमारे पास वेलोसिटी क्या आ जाएगी, वी वन आ जाएगी, और डेल्टा टी वैसे का वैसे, तो इसको इक्वेशन टू का नाम दे देंगे। सिमिलरली हम इक्वेशन टू भी लिख सकते हैं, डेल्टा एम टू किसके बराबर होगी, ये क्या आप लोगों के पास मैस ऑफ द फ्लूइड एट द अपर एंड, वो हमारे पास डेल्टा एम टू है। तो हमारे पास ये इक्वेशन लिख देंगे, बस क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे चेंजेस हो जाएंगी, क्या आगे रो वन की जगह रो टू आ जाएगा, और एरिया ए वन की जगह ए टू, और वेलोसिटी वी वन की जगह वी टू, और हमारे पास ये क्या आ जाएगा, डेल्टा टी आ जाएगा। इसको इक्वेशन थ्री का नाम दे दिया। अब इक्वेशन
इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 3 को किस में पुट कर देना, इक्वेशन 1 के अंदर। अब इक्वेशन 1 के अंदर हमारे पास डेल्टा M1 है, डेल्टा M1 की वैल्यू यहाँ से हम पुट करेंगे, वो किसके बराबर, A1 V1 डेल्टा T, ये हमारे पास आ गई। इस तरह डेल्टा M2 की वैल्यू हमने ये पुट कर दी। अब हमने आइडियल फ्लूइड की कंडीशंस पढ़ चुके हैं कि हमारे पास इसमें डेंसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। मतलब जितनी डेंसिटी एट द लोअर एंड है उतनी ही डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड एट द अपर एंड होगी। तो मैं कह सकता हूँ डेंसिटी क्या होती है, इनकी कांस्टेंट होती है, या आप लोग क्या कह सकते हैं, इनकी डेंसिटी ρ1 ρ2 किसके बराबर है, रो के बराबर है। मैं ये वैल्यू अगर क्या कर दूँ, ρ1 और ρ2 की जगह उस क्या पुट कर दूँ, रो पुट कर दूँ, तो नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन में रो से कैंसिल, डेल्टा टी से कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन A1 V1 A2 V2। मतलब आप लोगों के पास एरिया प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप मल्टीप्लाई बाय आप लोगों के पास वेलोसिटी इज इक्वल एट द लोअर एंड इज इक्वल टू एरिया प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप एंड फ्लूइड स्पीड एट द अपर एंड ऑफ द फ्लूइड के बराबर आ जाएगी। ये हमारे पास डेफिनेशन का एक हिस्सा सॉल्व हो गया। अब दूसरा हमारे पास पार्ट क्या था, दिस कांस्टेंट इक्वल टू वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड, वो हमने प्रूफ करना है। वो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास A1 V1 A2 V2 हमने क्या कहा था, कांस्टेंट के बराबर है। अब बाय डेफिनेशन AV कि हमने जो डेफिनेशन लिखी है दिस कांस्टेंट इक्वल टू वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड, वो हम प्रूफ करना चाह रहे हैं। तो बाय डेफिनेशन AV हमारे पास, हमें पता है एरिया का क्या यूनिट होता है, मीटर स्क्वायर होता है, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है हमारे पास, मीटर पर सेकंड। तो मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मीटर, मीटर क्यूब, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, सेकंड। तो हमारे पास प्रोडक्ट एरिया प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड द फ्लूइड स्पीड इज इक्वल टू वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड के बराबर आ गया। ये इक्वेशन नंबर 7 होगी। ये तो हमारे पास था फॉर आइडियल फ्लूइड के लिए। आपकी बुक में जो है यहाँ तक सॉल्व किया हुआ है, लेकिन हम इसे क्या करते हैं फॉर नॉन आइडियल फ्लूइड के लिए भी डिस्कस